अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करें कि आपकी आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ या आपके वालिद के साथ टेलीफोन के ऊपर बातचीत हो रही है, या वो चंद दिन पहले आपके साथ वक्त गुजार कर गए हैं। फिर अचानक से आपको खबर मिलती है, फोन आता है, कोई पड़ोसी आकर बताता है, टीवी बताता है, सोशल मीडिया बताता है कि उन पर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया है। फिर आपको खबर मिलती है कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, या अगर वो शहीद नहीं हुए तो उन्हें गरमाल बनाकर अपने साथ लेकर गए हैं। अगले 2 दिन आप दुआएं करते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि नहीं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। फिर नाज़रीन, ताबूत में उनकी बॉडी वापस आती है। तो जिनके साथ आपने कॉल पर बात की थी या वक्त गुजारा था नाज़रीन, सिर्फ 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे घर का, पूरी कहानी, पूरा नक्शा ही नाज़रीन बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। वो दोबारा से बात नहीं होगी, वो वक्त दोबारा से नहीं गुजरेगा। 42 फौजी और पुलिस के जवानों की शहादतें में गुज़श्ता नाज़रीन 48 से 72 घंटों के अंदर, गुज़श्ता 4 दिनों में 42 ताबूत नाज़रीन घरों के अंदर गए। 42 कड़ियल इंतहाई खूबसूरत काबिल जवान, इंतहाई काबिल जवान, जो इस मुल्क की बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट के ऊपर खड़े थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। DGISPR साहब ने नाज़रीन, जनरल शरीफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। देखिए, दिल दुखना नाज़रीन अब बहुत पीछे रह गया है। वी नीड टू फिक्स दिस, वी नीड टू फिक्स दिस। हमें एक नेशनल लेवल का एक रिजॉल्व चाहिए, हमें नेशनल लेवल की नाज़रीन एक यूनिटी अगेन चाहिए। ये वही यूनिटी चाहिए जब भारत नाज़रीन अपने बिल से बाहर निकला तो पाकिस्तानी अवाम टैंकों के पास बैठी हुई है जब मिसाइल मारे जा रहे हैं। जब भारत के ब्रह्मोस पाकिस्तान में आकर लगते हैं तो पाकिस्तान की सड़कों पर अचानक से नाज़रीन नारे लगने शुरू हो जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वी नीड टू फिक्स दिस नाउ। उसी नेशनल लेवल का एक रिजॉल्व चाहिए, एक पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए नाज़रीन। पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिकल प्लेयर्स का इनपुट चाहिए इसके ऊपर, पाकिस्तानी अवाम का, एक इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिकल प्लेयर्स का, इन सब का नाज़रीन वी नीड अगेन अ यूनिटी टू फाइट दिस एंड फिक्स दिस वंस फॉर ऑल। ये दुख दर्द, ये कहानियां, ये शहादतें नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ही ज्यादा। 42 नंबर, 42 नंबर, ये बहुत ज्यादा नंबर है नाज़रीन। ये तकरीबन कोई 3 दर्जन बन रहा है, बहुत ज्यादा नंबर है। अब ISPR साहब ये फरमाते हैं कि गुज़श्ता 4 दिनों में नाज़रीन 3 वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट मास्टरमाइंड के जरिए, स्कीम के जरिए, बाकायदा से प्लान करके, नक्शा बनाकर ये बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं। अफगानिस्तान जमीन इस्तेमाल हुई है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए हैं, फिर उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं नाज़रीन, जो पैसे लेते हैं, माल लेते हैं, धमड़ी लेते हैं, बहरहाल किसी भी वजह से नाज़रीन वो इस्तेमाल होते हैं, वो इनके अंदर शामिल हैं। पहले वो बता रहे हैं कि जनाब, पहले एक अटैक होता है इन्हीं दिनों के अंदर, जहां पर 4 सिविलियन शहीद होते हैं, 4 शहरी शहीद हो जाते हैं, 6 जख्मी होते हैं। फिर वो कहते हैं कि 6 जुलाई को मंगी डैम पंपिंग स्टेशन के ऊपर एक पुलिस चेक पोस्ट मौजूद थी, और वहां पर 6 जुलाई को अब ये ISPR साहब जो बता रहे वो तो बताते हैं, लेकिन 6 जुलाई को हुआ क्या, ये नाज़रीन खलील अहमद साहब हैं, ये 92 न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के, वो ये बता रहे हैं कि 6 जुलाई को 200 से 250 दहशतगर्द नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने चेक पोस्ट को घेर लिया, पुलिस की चेक पोस्ट को घेर लिया। ISPR साहब के मुताबिक पुलिस वालों ने ऑब्वियसली फेस ऑफ हुआ, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जबरदस्त किस्म की वहां पर एक कन्फ्रंटेशन हो गई। 9 पुलिस जवान शहीद हुए, 15 दहशतगर्द वहां पर मारे गए, 18 पुलिस ऑफिशियल्स को नाज़रीन वो यरगमाल बनाकर दहशतगर्द अपने साथ लेकर गए हैं, जियारत के पहाड़ों में लेकर चले गए। हमने एरियल बॉम्बिंग नहीं की, कोलैटरल डैमेज का बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन नाज़रीन वो बता रहे हैं कि उसके बाद ज़ाहिर है जब उन्हें नजर आ गया कि उनके लिए कोई वे आउट नहीं है, रास्ता नहीं है, तो उन्होंने 18 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया, और टोटल नंबर पहुंच गया 27 पर। 27 पुलिस के जवान नाज़रीन शहीद हो जाते हैं, 26 इसमें भारतीय प्रॉक्सी के नाज़रीन जो ख्वारिज हैं वो मारे गए हैं। उसके बाद आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर एक और वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट, यानी पूरा एक प्लान करके अटैक होता है। 11 फौजी जवानों को नाज़रीन शहीद कर दिया जाता है, इसमें 14 नाज़रीन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया है। टोटल नंबर 4 दिनों में नाज़रीन ये पहुंचा है 42 जाने फौजी जवानों की और पुलिस ऑफिशियल्स की गई हैं 42, और जो ख्वारिज मारे गए, दहशतगर्द मारे गए, वो 54। ये बहुत बड़ा नंबर है, इट्स अ वेरी सीरियस नंबर, इट्स अ वेरी सीरियस नंबर। DGISPR साहब ने उसके बाद कहा कि हमारी एक वाज़े क्लैरिटी है, वी विल हंट देम, हम अब इनका शिकार करेंगे, हम इनके पीछे जा रहे हैं। वी विल हर्ट देम, हम इन तक पहुंचेंगे या हम इन्हें दुख पहुंचाएंगे, जख्म पहुंचाएंगे, जिस दुख और दर्द से हम लोग छली हैं। वी विल टेक देम डाउन नो मैटर व्हाट, यानी जहां पर भी हैं, रोए जमीन पर, जिस कोने खुदड़े या जिस बिल के अंदर ये मौजूद हैं, हम चेज करेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे और हम इन्हें हंट करेंगे। नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखें कि फौजें जंगें नहीं लड़ती है, अवाम जंगें लड़ा करती है, लोग जंगें लड़ा करते हैं। वी नीड अ रिजॉल्व कि हमने इस चीज को फिक्स करना है। वी नीड अगेन अ यूनिटी। हमने एक दफा फिर इकट्ठे होना है ताकि हम इस चीज को फिक्स कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम सब के मौजूद हैं,
हम सब की बहुत सारी शिकायत एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। हम सब नादरीन बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के साथ ठीक करने वाली, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, वो हो जाएंगे। लेकिन नादरीन ये असल नाग है, ये असल दुश्मन है जो सर उठा रहा है, ये असल लोग हैं नादरीन, ये असल वो हैवान हैं जो असल में हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। शायद मैं और आप बदकिस्मती से वो दर्द महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे नादरीन की चूंकि हमारे घर में वो ताबूत नहीं आया है। एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करें, जिस पुलिस वाले का, जिस मिलिट्री के ऑफिशियल का, जिस जवान का नादरीन आज ताबूत, एक जवान का, कड़ियल खूबसूरत जवान का ताबूत उसके घर में गया। एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करें, सिर्फ सोचें। ये बहुत बड़ा नंबर है। वी नीड टू फिक्स इट, वी नीड टू रिजॉल्व दिस। एब्सोल्युटली कोई किसी भी तरह की इम्यूनिटी, किसी भी तरह के झिझक नहीं होनी चाहिए नादरीन। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन्हें उधेड़ दें, इन्हें खदेड़ दें, इन्हें फिक्स करें फुल फोर्स के साथ, फुल तगड़ी पावर के साथ, हर तरीके से नादरीन। बलूचिस्तान के अंदर एक स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए और स्पेशल अटेंशन के बाद नादरीन वंस फॉर ऑल ये मामला फ्राई होना चाहिए। ये अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में नादरीन ऑब्वियसली गुस्सा है, इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल है, सोशल मीडिया पर भी, टेलीविजन पर भी इसके ऊपर तजिए हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये फिक्स होना चाहिए। अब नादरीन पाकिस्तान के अंदर एक और मामला है और ये मामला है डार गैंग का। जिस तरीके से डार गैंग नादरीन पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट इन्होंने किया है और जिस तरीके से 2 फॉरेनर्स के साथ इन्होंने ज्यादती की है, आज नादरीन इनका रिमांड लिया गया है, अदालत के अंदर पेश किया गया, जहां पर रजा डार को भी पेश किया गया। रजा डार ऑब्वियसली डार खानदान के चश्मो चिराग है और चश्मो चिराग नादरीन 20-21 साल की उम्र में $5 लाख ना सिर्फ डुबो बैठा बल्कि सिंगापुर के अंदर नादरीन जाकर डीलें कर रहे हैं। हमें वीजा ही नहीं मिलता, हमें नादरीन दुनिया मुंह ही नहीं लगाती। हम सिंगापुर में जाते हैं, मैं सिंगापुर गया हुआ नादरीन, मैं संतोषा बीच पर चला गया, चूंकि मेरे पास पैसे सिर्फ इतने थे कि वहां पर जाकर मैं नारियल पानी पीऊं। मेरे पास $5 लाख नहीं था कि मैं इन्वेस्ट करूं और मैं कुछ ना कुछ माल धमड़ी निकालूं। बहरहाल हमारे पास इतना ही होता है कि वहां पर बीच पर जाते हैं, आप इधर उधर देखा, यस गुड नाइस, जूस शूस पिया और वहां पर खुश होकर नादरीन वापस आ गए। लेकिन ये चश्मो चिराग नादरीन ज़ाहिर इतना काबिल था कि इसने $5 लाख क्रिप्टो ये वो माल फेंका, 2 फॉरेनर्स को लेकर आया और उनके साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा की। होता ये पाकिस्तान के अंदर नादरीन के जो खवातीन हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बहुत बड़ी साफी नादरीन, साफत के ऊपर लेक्चर्स देने वाले, साफत के ऊपर कहानियां पढ़कर आपको सुनाने वाले, पोटो के दो रही है वाह, पोटो ने दो रही है ऐसी, वो क्या करते हैं कि उन खवातीन की नादरीन तस्वीरें शेयर करते हैं और वो तस्वीरें सिर्फ इसलिए शेयर की जाती हैं कि उनका मकसद ये है कि उनकी बॉडी शेमिंग की जाए, उनके बारे में एक राय पैदा की जाए कि देखें जी ये देखने में कैसी हैं, तो इनके साथ देखें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और फिर इसी तरह का तजज़िया और तबसरा भी करते हैं। फिर सोशल मीडिया पर नादरीन मुख्तलिफ अकाउंट्स को, प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देते हैं कि इसी तरह की बातचीत करें। आज नादरीन ये जो कल्पिट है रजा डार अदालत के अंदर गया, जज साहब ने कहा कि वो पीले कपड़े वाले ये जो भाई साहब हैं आप मास्क नीचे करें, तो रजा डार ने नादरीन अपना मास्क नीचे किया, उनका टोपी उतारे, तो सबको टोपियां पहनाने वाले नादरीन रजा डार ने टोपी भी उतारी, मास्क भी उतारा और अपना चेहरा दिखाया कि ना ये वो चश्मो चिराग है जिन्होंने ये सब कार्रवाइयां की, ये वो चश्मो चिराग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की। आज उनके एक वकील का नादरीन मैंने इंटरव्यू किया, वो ये बता रहे हैं कि इनके साथ जो बाकी मुल्जिमान हैं उनमें से 1-2 तो ऐसे जो उस घर के गार्ड्स थे और उनका इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ये एक अलग एक पिंडोरा बॉक्स खोलने लगा है कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो गार्ड से हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, किया ही नहीं है, लिहाजा हमें इसके अंदर घसीट कर शामिल कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल नादरीन आज इनके 5 दिनों के रिमांड हो गए हैं और मजीद चीजें इस केस की खुलकर सामने आ रही हैं। इसाक डार साहब की जानिब से मुकम्मल खामोशी है या डार फैमिली के बाकी किसी भी शख्स की जानिब से या फैमिली की जानिब से खामोशी है। उनके जो बेशुमार नादरीन जो साफी हैं वो अपने तौर पर कहते रहे फैमिली ये कह रही है, फैमिली वो कह रही है, तो अपने तरीके से वो ओपिनियन जरूर बना रहे। नादरीन एक और वाकया है, मामला है बल्कि दिलजीत दोसांझ वाला इंडिया के अंदर। अच्छा, दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म जो कि सतलुज फिल्म है नादरीन, जो पंजाब के अंदर जो भारत ने नादरीन तौबा तौबा कसम खुदा की खौफ आता है, जो कुछ इन्होंने किया 1980 से लेकर 1990s तक, उस पर नादरीन फिल्म बनती है। दिलजीत भारत से भाग जाते हैं और उन्हें इंडिया के अंदर जान का खतरा महसूस होता है, जो कि अभी तक नजर आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने के दौरान भी हमारे ऊपर बड़ा तगड़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि हमें पता था कि हमने इसकी प्रमोशन नहीं करनी उसके बाद, चूंकि ये फिल्म पर्दे पर लग नहीं दी जाएगी। ये नादरीन पंजाब के अंदर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर फिल्म बनी हुई है, उसकी कहानी है जो ये बता रहा है कि 1980 से 1990 तक नादरीन या 95 तक इंडिया के अंदर या खासतौर पर नादरीन पंजाब के अंदर क्या किया गया और पंजाब में लोगों को किस तरीके से गायब किया गया, किस तरीके से नादरीन उन्हें बिल्कुल तबाही उनकी फेरी गई है। ये उसके ऊपर बनी हुई फिल्म है। तो एक तरफ नादरीन बॉलीवुड ये दिखा रहा था कि दिल वाले दुल्हनियां लेकर जाएंगे, लेकिन उसी पंजाब के अंदर नादरीन जहां पर खेत खलियानों में वो एक वीडियो देख रहा था कि शाहरुख खान नादरीन बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, उन्हीं
शाहरुख खान और करिश्मा कपूर हैं, वो डांस कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं खेत खलियानों की दूसरी तरफ ना, दूसरी तरफ एक और कहानी थी, एक और दास्तान थी जो सतलुज फिल्म के अंदर मौजूद है। अब नाज़रीन, भारत में इस फिल्म के ऊपर तो पाबंदी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद हुआ यह है कि ये फिल्म लोगों ने डाउनलोड करके लोगों को भेजना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर नाज़रीन गांव के गांव हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और उन्होंने वो जो प्रोजेक्टाइल, माफ कीजिएगा वो लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया है, बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बड़े बड़े पर्दे के ऊपर नाज़रीन वो बाकायदा से फिल्म प्ले हो रही हैं, और वो बैठ बैठ कर लोग देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि उनके आबाजदाद के साथ क्या किया गया। आज 2 जनरेशन पहले उनके साथ इंडिया के अंदर क्या हुआ, वही डेमोक्रेसी वाला झूठा चेहरा, वही मोदी का काला डेमोक्रेसी वाला नादरी चेहरा, वही बदबूदार चेहरा जो वो बलूचिस्तान के अंदर दिखाता है, वही चेहरा बदबूदार जो पंजाब के अंदर से निकल कर सामने आ रहा है, वही बदबूदार चेहरा जो कनाडा के अंदर पकड़ा गया था, वही बदबूदार चेहरा जो अमेरिकन ने कहा था कि यार ये इंडियंस हैं, इनका कोई ना कोई इलाज करें। ख्याल रखिएगा नादरीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।